नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अतुल सुभाष के विषय में और जुडिशरी फेल्योर के विषय में चर्चा करेंगे। हम उसके जो भी थे, खैर अब तो दिवंगत हैं, मरते वक्त क्या बोले कि उनकी जो जीव उनकी राख हो उसको जुडिशरी के गटर में डिस्पोज कर दिया जाए। कितना शर्मनाक था। वो किसी पवित्र रिवर की बात नहीं किए, क्यों किए? उनको जुडिशरी से जस्टिस नहीं मिली और जस्टिस जैसा कुछ था भी नहीं। देखिए, फैमिली कोर्ट या तो वो अपना ब्रेन लॉस कर ली गई है, लॉ अपना ब्रेन लॉस कर गया है। आप ये मान के चलिए, जब डाइवोर्स प्रोसीजर्स हों या फिर ऐसे कोई भी केस हो, तो यदि बच्चों की पेरेंटिंग दे दी जाए मदर को, तो भी एक होता है कि आप फला इंटरवल में आप पेरेंट्स सेकंड फैमिली से आप मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। एक रूल बनाया जाता है। उस लड़के का क्या शिकायत था कि लड़के को मिलने नहीं देती। कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़का शराबी था नहीं, जुआरी था नहीं, क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो हरास्ड था, अपमानित था। पुलिस वालों का प्रेशर बता रहा था। तो पुलिस वाले आजकल के टाइम में तो एफआईआर भी नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। अरे मेरा ये व्हीकल जब हम दिक्कत आई तो हमें किसी को एफआईआर नहीं दर्ज कराना था, अरेस्ट नहीं कराना था। बीच का एक कंसेप्ट होता है कि पुलिस फलाने को एक लॉ समझा के और समझा दे, अगर राइट्स है उसका तो उसे तंग ना करे, ताकि एक्शन लिया जा सके, ताकि वो आदमी शांत हो जाए। पुलिस वाले लूटपाट करते हैं, साइबर आईटी सेल्स उनके यहाँ हैं। आप क्या काम करें क्या नहीं, आपको अबोध समझ के आप कर क्या सकते हैं, वो पूरा हैक कर लेंगे। ये पुलिस वाले सुनेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 17 लाख करोड़ तक की अपॉर्चुनिटी लमसम मेरी 3 बार लॉस हुई है। जेडी ट्रेवल्स का, जगदम्बा ट्रेवल्स टूर एंड कार्गो, अभी तो शुरुआत है। अभी इसी पे हम शायरी डाल के क्या करते, अपना शायरी ही डाल रहे हैं। एजेंसी है, एक एजेंट के रूप में अगर सर्विस देना हो या फिर उस पे वीडियोस डालना हो तो करेंगे काम। तो फैमिली को देखिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए। लड़कियां पता नहीं कौन से पापा की परी होती हैं। अरे परवरिश ठीक है, अच्छे खासे घर में पैदा हुई। अब अंबानी की बेटी ईशा अंबानी जी हैं, लेकिन वो मुकेश अंबानी जी से ही शादी नहीं कर सकती थी। उनकी हैसियत जिस लड़के से मिक्स्ड होती तभी ना करते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, किसी अरबपति को ढूंढते शादी कर देते। वो उस लड़के में यदि टैलेंट नहीं रहता तो वो अरबों डुबो देगा, भीख मांगेगा लोग। बात होती है कि लड़का टैलेंटेड है या नहीं, आप उसको सिलेक्ट करिए। लड़कियां पापा की परी बन जाती हैं, लड़कों को लगती हैं अपमानित करने। उसके पास बाइक नहीं है, अरे साइकिल चलाने वाला लड़का भी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करके अरबपति बन सकता है। तो इस टाइप की लड़कियों से हमें तो लगता है कि आप लोग दूर ही रहा करिए। और देखिए, कुछ लोगों लड़कियां सेल्फ मेड भी होती हैं, इनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। यदि ये डिवोटेड हैं, मतलब वो आपके रिलेशन की इज्जत कर रही हैं। जहाँ आप दुष्टता किए, बहुत मुश्किल हो जाता है। जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, शुरू से जैसा कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वो जानती हैं। ऐसे फैमिलीज़ में ही फैमिली कॉन्स्पिरेसीज वगैरह होती रहती हैं। इन सब चीज़ों को, इससे तो आप लोगों का इतिहास भरा पड़ा है। ये अतुल सुभाष का केस समझ में नहीं आया, और यही नहीं, इस टाइप के कई कॉन्सेप्ट हुए। और फैमिली लॉ जजमेंट इन रियलिटी नहीं देती है। जब मेंटेनेंस की बात हो तो लड़कियों को पागल साबित करवा देते हैं सब, कैरेक्टरलेस साबित करवा देते हैं सब, अब बकायदा रिकॉर्ड्स भी बन जाता है। सबसे मज़ेदार बात तो ये रहती है, क्योंकि इनके वो फैक्टर्स खरीदे हुए, मतलब
पड़े रहते हैं। चूँकि हम लॉ सेक्टर के हैं इसलिए हम आपको बता सकते हैं। हम तो गए थे प्रैक्टिस करने, 2 महीने गए। तो हमें उसके बाद यही था कि अब 40 साल, हम 40 साल में, हम 30 साल में खड़े हुए हैं, हमें एक केस लड़ने को 30-35 में मिला। तो हम बोले कि इतने में तो हमारे बाल भी पक जाएंगे, हम पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं। तो हम अपना फाइल ढो ढो के, घसीटा मार मार के जो भी कुछ किए वो किए। तो खैर मेरी बात छोड़िए, उस समय मेल डोमिनेसी था। मेरी क्लासमेट्स भी कहती थी अच्छे घर की लड़कियां कोर्ट में नहीं जाती हैं। तो उस टाइम था, अब ग्लैमरस फील्ड हो गया है तो अब जा सकती हैं। तो ये अजय अतुल, एक दिल्ली में भी ऐसा केस हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं। कुछ लड़कों से, ऐसे लड़कों से तो बिल्कुल ही बचिए। वैलेंटाइंस डे का मौसम भी चल रहा है, जो आपको नीचा गिराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपके चरित्र पे उंगली उठाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, मतलब आपकी ज़िंदगी एकदम नरक बना देंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थोड़ा बहुत गुस्सा हर किसी के पास होता है। मूर्ख ज़्यादा है, जरूरत से ज़्यादा परेशान करता है। शादी हो जाए ठीक है। अभी हाल में देखे थे, एक बाप जो पिता थे अपनी बेटी को ढोल नगाड़ों के साथ वापस लेते आए। लोग क्या होता था पहले के ज़माने में कि लड़की अगर छोड़ दी जाती थी तो समाज वाले उसे जीने नहीं देते थे। लड़की अगर शादीशुदा नहीं है तो समाज वाले जीने नहीं देते। इस वजह से माता पिता किसी तरह लड़कियों की शादी कराते थे ताकि समाज में अपनी नाक उठा के चल